हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक हैं मां मनसा देवी। मां मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री और नागराज वासुकी की बहन के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी मां मनसा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरिद्वार में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पहाड़ियों के विल्वा पहाड़ में मां मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। श्रद्धालु यहां अपनी मुराद लेकर आते हैं। माना जाता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मुरादें मां जरूर पूरी करती हैं। हरिद्वार स्थित मां मनसा का यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। मंदिर तक पैदल पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा केबल कार या बाइक के जरिए भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार के अलावा राजस्थान के अलवर, सीकर, कोलकाता, बिहार के सीतामढ़ी आदि में भी मनसा देवी के मंदिर हैं। मां मनसा देवी के जन्म की कई कहानियां हैं जो हमें अलग अलग ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं। मनसा देवी के जन्म की कहानी के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती मानसरोवर झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे तब दोनों का तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया था। तब इसके संरक्षण के लिए वहां मौजूद सर्पिणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया था। महादेव और जगदम्बा के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मनसा देवी माता का रूप है। दूसरी कहानी के अनुसार जब भगवान शिव एक सुंदर योगी का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचर रहे थे तब उनका सुंदर रूप देखकर कपड़ा धो रही एक गांव की महिला उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपने वश में करने के लिए भगवान शिव के ही बताए वशीकरण मंत्र का उपयोग करने लगी। तब शिव शंकर अपने बनाए हुए तंत्र की मांग को रखने के लिए उस स्त्री के वशीकरण पाश में बंध गए। तब इन दोनों के संबंध से जो कन्या उत्पन्न हुई वह मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस कहानी के अनुसार मनसा देवी का आधा अंश देवी का है और आधा अंश मनुष्य का है। मनसा देवी जब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के पास कैलाश पहुंची तो उन्हें आता देखकर महादेव जी के गले में लटके नागराज वासुकी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मनसा देवी को नागलोक भेज दिया जाए क्योंकि विश्व के प्रमुख अष्ट नागों की कोई बहन नहीं है। तब भगवान शंकर ने अपने भक्त वासुकी की बात मानते हुए उन्हें नागलोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया। इस प्रकार मनसा देवी संपूर्ण नाग जाति की बहन और पुत्री मानी गई। इस कारण से उन्हें संपूर्ण नाग जाति के अधीन माना जाता है। तो यह थी सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली मनसा देवी की जन्म कथा। भगवान शिव की 3 पुत्रियों में से एक का नाम मनसा भी है। इन्हें देवी पार्वती की सौतेली पुत्री माना गया है। कार्तिकेय की तरह ही देवी पार्वती ने मनसा को भी जन्म नहीं दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां मनसा का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव का वीर्य सर्पों की मां की प्रतिमा को छू गया। इसलिए मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां मनसा का जन्म कश्यप ऋषि के मस्तक से हुआ। ग्रंथों में मनसा के शिव की पुत्री होने का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शिव से ही मनसा ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। पिता, सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने के कारण माँ मनसा का स्वभाव गुस्से वाला है, लेकिन सच्चे मन से माँ की भक्ति करने वालों से माँ सदा प्रसन्न रहती है। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजमान होती हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इन्हें हंस पर विराजमान दिखाया गया है। कहा जाता है कि 7 नाग माता की रक्षा में हमेशा ही विद्यमान होते हैं। सर्प पर विराजित होने के कारण इन्हें सर्पों की देवी भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश के इलाज के लिए भी लोग मां मनसा देवी की उपासना करते हैं। मां की गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान होता है। बताया जाता है कि मनसा देवी का एक नाम वासुकी भी है। वासुकी भगवान शिव के गले के सर्प का भी नाम है। जो भी माँ के द्वार पर पहुँचता है माँ मनसा देवी उन भक्तों की सभी मन्नतें पूरी करती हैं। माँ के नाम का ही अर्थ है सबकी इच्छा पूरी करना। मनसा का अर्थ इच्छा है। माँ मनसा के मंदिर आकर लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पेड़ की शाखा में एक पवित्र धागा बांधते हैं और इच्छा पूर्ण हो जाने पर दोबारा आकर धागा खोलते हैं और माँ का आशीर्वाद भी लेते हैं। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकूट हैं।
इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती, कहते हैं यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी। और तीसरे पर बिल्व पर्वत वासिनी मनसा देवी विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसीलिए इस स्थान को मनसा देवी कहा गया। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जगतकारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है। कहते हैं कि माता मनसा ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पतरु मंत्र भी कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुनः तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरा के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी को पूजा जाता है। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इनकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सर्प बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए भी इनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में इनका विधिवत पूजन किया जाता है। लाखों लोग हर साल मनसा देवी दर्शन के लिए हरिद्वार आते हैं और अपने मन की इच्छा माता के सामने रखते हैं और माता का चमत्कार तो देखिए, उन सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। लोग मन्नत का धागा बांधते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने के बाद वो धागा खोलने वापस भी आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको मां मनसा देवी की महिमा के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।